गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप? आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे और आप पढ़ाई भी बहुत जोरदार कर रहे हो। स्टॉक मार्केट आपको बहुत अच्छा भी लग रहा है। आप मार्केट के ऊपर वॉच भी रखे हो और आपने एसआईपी भी स्टार्ट कर चुके हैं, है ना? तो सब कुछ बढ़िया है। तो आज हम थोड़े बात करेंगे अलग की क्या हम पढ़ने वाले। तो हम आज पढ़ने वाले हैं दोस्तों फिबोनाची रिट्रेसमेंट, है ना? फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो पहले मुझे एक बात बताइए कि अब तक हमने क्या क्या सीखा है, थोड़ा रिकॉल कर लेते हैं। सर सबसे पहले हमने सीखा स्टॉक मार्केट क्या होता है, उसके बाद हमने सीखा सर मार्केट में कितने प्रकार के लोग होते हैं, उसके बाद हमने सीखा है सर डीमैट को कैसे यूज करते हैं, उसके बाद हमने सीखा है सर ट्रेडिंग व्यू को कैसे यूज करते हैं, उसके बाद हमने सीखा है ट्रेंड लाइन को कैसे हम खींचेंगे, ट्रेंड लाइन खींचने के बाद हम प्राइस, है ना, लॉन्ग पोजीशन कैसे लगाते हैं, लॉन्ग पोजीशन कैसे निकालते हैं, ये हमने सीखा। उसके बाद हमने सीखा एवरेज प्राइस का कितना महत्व होता है ना? उसके बाद हमने सीखा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। फिर हमने चारों को कंबाइन किया, मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, एवरेज प्राइस एंड ट्रेंड लाइन का कॉम्बिनेशन देखते हुए हमने एंट्री प्लान किया। और एंट्री प्लान करने के बाद लॉन्ग पोजीशन का यूज किया कि हाँ बाबा मेरा स्टॉप लॉस इस जगह पे आ रहा है और मेरा टारगेट इस जगह पे आ रहा है। और उसके बाद हमने क्या सीखा? हमने सीखे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कैंडल स्टिक के टाइप्स, और लगभग 13 to 14 टाइप से वो हमने काफी वक्त लिया, बट बहुत अच्छे से उनको हमने सीखा, उनको समझा है कि एक्चुअल लाइफ में उसको कैसे हम डिप्लॉय करेंगे, ये आपको अभी पता चल चुका है ना? तो इतने सारे हमने टूल्स सीखे हैं, है ना? इतने सारे हमने टूल्स सीखे हैं। अब हमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखना है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। सर हमने जो स्ट्रैटेजी सीखी उसमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट ऐड करना है क्या? बिल्कुल हाँ दोस्तों, हमें उसमें ये ऐड करना है ना? सो लास्ट में क्यों सीख रहे हैं, लास्ट में इसलिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको अलग से टाइम देना पड़ता है ना? इसके पहले आपको बाकी चीजें पता होनी जरूरी थी, अब इसको हम अलग से सीखेंगे, ये बिल्कुल चलेगा। अगर मैं अभी तभी सिखाता मैं आपको तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते और आप थोड़ा क्या होता है, कंफ्यूज होके फिर आप अच्छे से प्लान नहीं कर पाएंगे आपकी एंट्री, है ना? चलिए तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो मुझे एक बात बताइए, रिट्रेसमेंट का मतलब क्या होता है? आपको क्या लगता है रिट्रेसमेंट का मतलब क्या होता है? हमने सर लाखों करोड़ों बार इस शब्द का यूज किया है क्लास में। रिट्रेसमेंट 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 क्या होता है सर? ये रिट्रेसमेंट बताइए जरा, क्या होता है रिट्रेसमेंट? होता क्या है रिट्रेसमेंट? बोलिए, सुनाइए। सर बहुत सिंपल है, रिट्रेसमेंट का मतलब बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अगर अगर मार्केट ऊपर जा रहा है सर, ऊपर ऊपर जा रहा है और थोड़ा उसने रिट्रेसमेंट किया, हाई पे जाके नीचे आना, बिल्कुल सही कहा पार्थ। तो थोड़ा ऊपर जाके नीचे आना, तो इस वेव को बोला जाता है रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट मतलब अगर उसने कंटिन्यू रैली लगाई है तो थोड़ा बहुत गिरेगा, तो थोड़ा बहुत सेलिंग तो आएगा ना दोस्तों, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग तो आएगा। मतलब जिन भी लोगों ने अपना क्या बोलते हैं, यस रिड्यूस, हाँ कम होना, यस ऊपर 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 गया, जिन भी लोगों ने अपना माल परचेस किया है वो नीचे मतलब थोड़ा बहुत सेल तो करेंगे ना, तो उसी को बोला जाता है रिट्रेसमेंट। मैं आपको जरा चार्ट में एग्जांपल बताना चाहूंगा। चलो, तो अगर अभी ईएमआई को मैं कुछ देर के लिए हटा रहा हूं, इसका यूज हमें बाद में पता चल जाएगा। तो इस केस में यहां पे थोड़ा ध्यान देना आप, है ना? तो मार्केट ने क्या किया है, कंटिन्यूस रैली तो लगाई है और उसके बाद वो रिट्रेस हुआ है। तो हमें बस ये जानना होता है कि ये रिट्रेसमेंट किस लेवल तक हो सकता है, ये रिट्रेसमेंट किस लेवल तक हो सकता है, और ये आपको पहले से ही पता होना चाहिए, ये आपको पहले से ही पता होना चाहिए। ये कैसे होगा सर, ये कैसे मुमकिन है? जो हुआ ही नहीं उसको हम कैसे प्रिडिक्ट करें कि ये ऐसे ही होगा या फिर इस लेवल्स को इंपॉर्टेंट लेवल्स माना जाएगा? तो उसके पहले मैं आपको कुछ हिस्ट्री में लेके जाता हूं, है ना? फिबोनाची करके एक
क्या बोलते हैं, मैथमेटिशियन था। कौन था? मैथमेटिशियन। उसका काम ही था कुछ ना कुछ मैथ्स निकालना। उसने क्या किया, एक ऑब्जर्व किया नंबर्स में, नेचुरल सीरीज नंबर में उसने ऑब्जर्व किया। तो सबसे पहले क्या आता है नेचुरल नंबर में? तो जीरो आता है सर, ये तो हमें पता है। उसके बाद क्या आता है सर? वन आता है, फिर 2 3 4 5 ऐसे आता है ना। बट उसने क्या किया, थोड़ा सा चेंज किया, थोड़ा सा चेंज किया। अब उसने क्या किया, एडिशन करना चालू किया कि 0 + 1 1, 1 + 1 1 + 0 1, अब 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 3 8, 8 + 5 13, 13 + 8 21, 21 + 13 3 1 4 4 3 34 5 8 85 एंड सो ऑन। अगर आपके पास कैल्सी है तो वेरी गुड, कैल्सी नहीं तो अपने फ़ोन में भी आप ये देख सकते हो, फ़ोन में भी आप देख सकते हो। बस आपको क्या करना है, मैं जो आपको रेशोज बोल रहा हूँ उसको कैलकुलेट करना है बस, है ना। तो आप क्या करना, सबसे पहले क्या करना, 85 डिवाइडेड बाई 85 किया तो कितना आता है सर? ये तो बस पूछने वाली बात है ही नहीं सर, ये तो 1 आता है, बच्चा बच्चा जानता है, गली वाला। ठीक है, आप मुझे बताइए 34 डिवाइडेड बाई 85 कितना होता है? 34 डिवाइडेड बाई 85। कुछ गलत हुआ क्या मेरा समीशन? समीशन मेरा गलत हुआ ना? बिल्कुल हाँ सर। सो 21 + 31 415 325 तो 55 आता है ना, 55 आता है। तो यहाँ पे 85 मत करना, और थोड़ा सा चलो थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं दोस्तों। 5 4 9 एंड 5 + 3 8, है ना। आप तो बता देते दोस्तों, 5 4 9 5 3 8 89 एंड सो ऑन। तो 89 डिवाइडेड बाय 89 एक आता है, यस। और 55 डिवाइडेड बाय 89 करना आप, वो कितना आता है? 0.617, है ना। 34 डिवाइडेड बाय 55 कितना आता है? वही आता है सर 0.61, वही आता है सर 0.61। तो अब क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे हम। अब हम थोड़ा सा चेंज करेंगे, हम करेंगे 34 डिवाइडेड बाय 89 करेंगे, एक नंबर छोड़ के काम करेंगे। 34 डिवाइडेड बाय 89 तो ये आता है सर 0.38, है ना, 0.38 आता है। अब मैं क्या करता हूं, 21 डिवाइडेड बाय 89 करता हूं, 21 डिवाइडेड बाय 89 तो ये आता है सर 0.23। ऐसे ही अगर आप कितने नंबर छोड़े थे, तो 21 89 किया, 13 89 नहीं करना है, बहुत दूर हो जाएगा ये, फिर भी 0.4 नहीं करना है हमें। अब 1 डिवाइडेड बाय 1 यहाँ पे तो 1 ही आएगा, 1 डिवाइडेड बाय 2 यहाँ पे 0.50 आएगा, है ना। तो बताने का बस इतना ही है कि ये जो आपने अभी बताया है 0.61 0.38 0.23 0.50 और एक नंबर आता है 0.78, है ना, ऐसे ही डिवाइड कर लोगे आप तो वो क्या आता है 0.78। तो कुछ नहीं, नंबर सीरीज है और एक दो नंबर छोड़ के 3 4 नंबर छोड़ के मैं डिवाइड कर रहा हूं बस एक दूसरे नंबर से। तो ये आपने निकाला क्या है सर, ये जो आपने बताया ये है क्या, इसका यूज क्या है? तो पहले इन नंबर्स के बारे में बात करते हैं। ये नंबर्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों है? आपको क्या लगता है ये नंबर्स इतने इंपॉर्टेंट क्यों है? तो सिंपल सी बात है, ये नंबर्स जो है, फिबोनाची क्या बोलता है कि ये नंबर्स अगर आप गौर से देखो तो हर एक, अगर आप कोई फूल है, फूल के जो पत्ते हैं, पत्तियां रहते हैं साइड साइड में, है ना, तो उस फूल के पत्तियां अगर हम गिन ले तो इन्हीं नंबर में से कोई ना कोई एक आएगा। जैसे कि बेल की पत्तियां 3 होती है, और कोई भी फूल ले लो, अगर उनके पेटल्स आप गिन रहे हो तो इन्हीं नंबर में से कोई ना कोई एक नंबर आएगा, है ना। ब्रांचेस भी आप गिन लो तो इन्हीं नंबर में एक आएगा। तो ये क्या हुआ, नेचुरल कोइंसिडेंस है कि ये नंबर के साथ बाकी जो नेचुरल रिसोर्सेस है उनके नंबर्स मैच हो रहे। ये इसने ढूंढा था, फिबोनाची ने, ये इसने ढूंढा था। इवन अभी ये रेशो के बारे में बात करते हैं। इवन
जो हमारा खरगोश होता है उसका रिप्रोडक्शन का जो साइकिल होता है, हाँ, उसका ब्रीडिंग साइकिल जो होता है इन्हीं रेशोज में आता है। चलो ये तो उसका प्रोडक्शन साइकिल हो गया, बट हमारी बॉडी भी इन्हीं रेशोज में बनी है, इन्हीं रेशोज में बनी। इवन हमारा पाम और हमारी उंगलियों का जो कट वगैरह होता है ना, वो भी एक रेशो में बना है। और ये सारे रेशो किस में आते पता है क्या आपको? फिबोनाची के रेशियो में आते हैं ये सारे के सारे। इवन मैं बोल रहा हूं, अगर मेरी हाइट पूरी कंपेयर की है ना, मैं 5.11 हूं, तो अगर मेरी हाइट कंपेयर की और अगर मैं अपने नाभि से लेकर बॉडी का पार्ट देखना चाहूंगा तो 50% से डिवाइड एग्जैक्ट। अगर मैं पूरे हाथ से मैं अपना पाम मेजर करूंगा तो 0.23% आता है। अगर मैं एल्बो देखूंगा वो भी एक फिक्स रेशो में आएगा जो फिबोनाची के रेशो में ही है। तो उसका कहना सिंपल है कि सारी की सारी चीजें इन्हीं रेशोज में या फिर इन नंबर्स में सीमित है, इसके बाहर कुछ नहीं है। और एक्चुअल में ऐसा होता है। आपने सूर्यफूल कभी देखा है क्या? आपके भाषा में क्या बोलते हैं उसको? सूर्यफूल को क्या बोलते हैं? सूर्यफूल है ना, सूर्यमुखी। यस, सूर्यमुखी का जो फ्लावर होता है उसके इसके बीच में जो क्या बोलते हैं सीड्स होते हैं, वो सीड्स भी फिबोनाची का सीरीज है दोस्तों। लग रहा है क्या ये सूर्यफूल? इसके सीड्स भी इसके सीड्स भी इसी नंबर्स में आएंगे। और ये लोगों ने ऐसा, मतलब ऐसा नहीं कि अंदाजे से आया है, सब कुछ हो चुका है, रिसर्च सब कुछ हो चुका है। नाइस ट्राइंग, थैंक यू सो मच। सूर्यमुखी लग रहा है क्या वो? चलो इसको मैं इंप्रूव कर देता हूँ, आप बोल रहे हो तो सूर्यमुखी बना देते हैं इसको। अब ठीक है क्या? अब थोड़ा तो ठीक है यार, हम मान लेते हैं। है ना, सूर्यमुखी। तो कहने की बात सिंपल है। तो आपको एक होमवर्क करना है आज, है ना। मैं आपको पूरा फिबोनाची पढ़ाऊंगा, इसको ट्रेडिंग में यूज करते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हिस्ट्री तो ठीक है दोस्तों, हिस्ट्री तो बन गई, हो चुकी, उस पर रिसर्च हो गया, एनालिसिस हो गया, बट इसका यूज लोगों ने क्या सोचा, भाई अगर ये सारी जिंदगी में काम कर रहा है सारी की सारी, तो मैं इसका यूज ट्रेडिंग में करूँ तो स्टॉक मार्केट के चलेगा क्या? आपको क्या लगता है, ट्रेडिंग में ये काम करेगा क्या? बोलिए, बोलिए बोलिए। यस, काम कर लेता है सर, बिल्कुल करता है। तो वही हम सीखने वाले कि इसको हम ट्रेडिंग में कैसे यूज करेंगे। तो हमें देखना है कि रिट्रेसमेंट कितने परसेंट का होता है ना, कितने परसेंट का होता है। ट्रेडिंग में जाने के पहले मैं आपको कुछ बता दूं। 0.23, 0.38, 0.50, 0.68, 0.71 एंड 1। तो ये रेशोज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से रेशोज होते हैं? तो मुझे एक बात बताइए, अगर मार्केट कंटिन्यूसली अप गया है तो आपको क्या लगता है उसका हेल्दी रिट्रेसमेंट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपको क्या लगता है उसका हेल्दी रिट्रेसमेंट होना चाहिए? हेल्दी रिट्रेसमेंट का मतलब होता है कि अच्छा खासा गिरना, अच्छा खासा गिरना, है ना। तो बताइए अच्छी बात है कि नहीं है? तो स्टॉक मार्केट में क्या बोलते हैं लोग, जितना भी स्टॉक अगर हेल्दी रिट्रेसमेंट करते 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 हुए चलता है उतना अच्छा होता है, उतना अच्छा होता है। तो इंपॉर्टेंट रेशोज या फिर गोल्डन रेशोज हमारे ट्रेडिंग में क्या है? तो वो है दोस्तों 0.50 से लेकर 0.71 तक, है ना। 71 के पहले ही 0.50 एंड 0.68, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रेशोज है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रेशोज है। तो ऐसा नहीं है कि सर इंपॉर्टेंट है ये भी काम करेंगे, बिल्कुल ये सारे के सारे काम करते हैं दोस्तों, है ना। बस मैंने आपको इंपॉर्टेंट बता दिया, 0.50 एंड 0.68 ये इंपॉर्टेंट रेशोज है ना। अभी आपको कुछ कुछ समझ में आ रहा है क्या? थोड़ा बहुत समझा क्या आपको? थोड़ा थोड़ा बताइए। हाँ सर, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। अब हम क्या करते हैं, डायरेक्ट प्रैक्टिकल पे जाते हैं। मैं आपको प्रैक्टिकल पे सिखाऊंगा कि इसको यूज कैसे करते हैं। आप इंटरेस्टेड हो क्या? आप इंटरेस्टेड हो? बहुत ज्यादा सर, बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है सर। ये कैसे मुमकिन है कि रेशोज, हमें इंपॉर्टेंट रेशोज पहले ही पता चल जाएंगे और एग्जैक्ट मार्केट उसी लेवल पे सपोर्ट करता है? तो बिल्कुल हाँ दोस्तों, अगर आपने बाकी कोई भी टूल्स नहीं पढ़े,
सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड लाइन एंड फिबोनाची के बेसिस पे भी आप ट्रेडिंग कर सकते हो। इवन बहुत सारे ट्रेडर्स हैं सिर्फ और सिर्फ फिबोनाची एंड ट्रेंड लाइन का यूज करते हुए ट्रेडिंग करते हैं। बट हमें ऐसा करना है क्या, हमें कुछ नहीं सर, हमें सब कुछ यूज करना है। हमने जितना सीखा है हम सब कुछ यूज करेंगे, क्योंकि हमारी एंट्री बहुत ज्यादा एक्यूरेट हो। हम चाहते हैं कि हमारी एंट्री एक्यूरेट हो, बहुत ज्यादा एक्यूरेट हो, सब यूज करेंगे। नहीं तो फिर मैं तो आपको पहले क्लास में वो पढ़ा देता, फिर बोलता भाई भाई मस्त हो गया, चलो 2 ही पढ़ा हमने, बात खत्म। इसके बाद भी हम बहुत कुछ पढ़ने वाले। चलिए, तो मुझे बात बताइए, किस पे मैं आपको ड्राइंग करके बताऊं फिबोनाची की। निफ्टी करूं, बैंक निफ्टी करूं, या कोई स्टॉक पे करूं, जैसा आप बोले वहां पे मैं करता हूं, आपकी मर्जी। मालिक बताए वैसा काम करते। बोलो क्या चाहिए आपको। सर बैंक निफ्टी, वेरी गुड सर, अरे वाह, दोनों के बिल्कुल सही जवाब। चलो बैंक निफ्टी में आते हैं। मैं सारी की सारी ड्राइंग्स खत्म कर देता हूं, और कुछ नहीं, थोड़ा सा पीछे चलता हूं जहां पे मुझे थोड़ा सा डेटा मिल जाए। तो यहां से डेटा काफ़ी है, ये डेटा मेरे लिए काफ़ी है। तो यहां पे थोड़ा ध्यान देना दोस्तों। हमेशा हमेशा हमें क्या करना होता है, रिट्रेसमेंट, अगर ये रिट्रेसमेंट यहां पे हुई, यहां तक हुई है, तो हमें ये पता करना है कि इसके टॉप एंड बॉटम से ये कितने परसेंट गिरा है, ये कितने परसेंट गिरा है। तो मेरे लिए बॉटम ये होगा, मेरे लिए टॉप ये होगा, और मुझे इस लेवल तक का चेक करना है। अब यहां तक तो समझा है क्या, बताइए। समझा क्या आपको? यस बिल्कुल, है ना। तो मुझे रिट्रेसमेंट किस लेवल तक हुआ, मैं बीच बीच के छोटे छोटे इसलिए छोड़ रहा हूं क्योंकि जितने बड़े डेटा पे आप इसको यूज करेंगे उतना अच्छा है। छोटे पे भी काम करता है क्या सर? बिल्कुल हाँ, छोटे पे भी काम करता है, बिल्कुल छोटे लेवल्स पे भी काम करता है ना। मैं आपको सारे सिनेरियोज बताऊंगा, बी रिलैक्स्ड, आप बस देखते जाइए होता क्या है ना। आपको कोई लिखने की जरूरत नहीं, ना ही आपको कहीं पे प्रैक्टिस करने की अभी जरूरत है, बस आप देखना अच्छे से, है ना, आप अच्छे से देखना। तो अभी मैं जीरो हटा देता हूं, चलो आपके इंफॉर्मेशन के लिए रख ही देते हैं। तो जीरो रखते हूं। फिबोनाची कहाँ मिलेगा आपको दोस्तों? तो ड्राइंग सेक्शन में जाएंगे, ड्राइंग सेक्शन में आपको GANN एंड फिबोनाची करके दिख रहा होगा आपको इस लेवल पे। यहां पे कुछ दिख रहा है क्या? दिखा क्या आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट? यस यस दिख गया सर। तो यहां पे हमें क्लिक करना है, यहां पे हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे, बॉटम का एरिया हमें लगाना है, बॉटम के एरिया पे, जहां पे विक्स को भी आपको कंसीडर करना है, विक्स को भी आपको कंसीडर करना है, और टॉप पे रखना है, टॉप पे रखना है। और आप मुझे बताइए रिट्रेसमेंट किस लेवल तक हुई है, रिट्रेसमेंट किस लेवल तक हुई है, मुझे आप ही बताना। बता, बोलो कितने परसेंट पे रिट्रेसमेंट हुई है, बताइए। सर ये एग्जैक्ट 61% पे रिट्रेसमेंट हुआ है। इसको 0.61 भी बोला जाता है ना। इसको नहीं दिख रहा है क्या? जूम करो तो, जूम कर दो तो क्या, जूम किया तो उधर का डेटा चला जाएगा, है ना। अब दिख रहा है क्या आपको? बट कोई बात नहीं, ये जो लेवल्स है ना दोस्तों, ये लेवल्स है, ये लेवल्स है 61% के, एग्जैक्ट 61% के ये लेवल्स है ना, एग्जैक्ट 61% के ये लेवल्स है। तो सर यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया, तो हमें क्या करना चाहिए? हम जैसे ये सपोर्ट लेगा, फिबोनाची का सपोर्ट लेगा, हमें क्या करना चाहिए सर? सिंपल सी बात, हम एक ट्रेंड लाइन का भी ड्रॉ करेंगे, हम एक ट्रेंड लाइन का भी ड्रॉ करेंगे सर। फिबोनाची का रिट्रेसमेंट तो मिला, तो यहाँ पे हमें ट्रेंड लाइन मिलेगी, तो यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट करने की सोचेंगे, यहाँ तक के टारगेट रखेंगे, है ना, मिनिमम। चलिए,
तो ये आपको अगर समझ में आया होगा तो ये डेटा में डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। मैं आपको वापस से, क्योंकि दूसरे यहाँ पे भी ड्राइंग निकालनी है, तो चलो वापस से सर प्लीज़ रिपीट कर दीजिए। हाँ, तो मैंने क्या किया, सिंपल देखो, बॉटम एरिया कैच किया, टॉप एरिया मैंने कैच किया, और यहां से लेकर यहां तक फिबोनाची खींचा। तो फिबोनाची मैंने यहां से लेकर यहां तक खींचा, टॉप एरिया तक, है ना, टॉप एरिया तक मैंने खींचा। तो ये जो सपोर्ट लेवल्स हो रहे हैं, ये किस किस परसेंट पे, मतलब किस लेवल पे सपोर्ट एरिया हो रहे हैं। आपको बीच बीच में जो लाइंस दिख रही है ना दोस्तों, ये देखो, यहाँ पे 23% की लाइन है, यहाँ पे 38% की लाइन है, यहाँ पे 50% की लाइन है, और यहाँ पे है 61% की लाइन, जो कि एग्जैक्ट सपोर्ट ले रही है। तो यहाँ पे हमें सपोर्ट मिल गया, है ना, यहाँ पे हमें सपोर्ट मिल गया। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली परचेस करने के बजाय हम एक ट्रेंड लाइन का यूज़ करेंगे, फिर जाके उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, फिर जाके उसमें एक इन्वेस्टमेंट करेंगे, तब जाके हमें अच्छा खासा टारगेट मिल जाएगा। समझ में आया क्या आपको? ओके सर, डन डन, समझा। चलिए और क्या करते हैं, मैं अभी इस डेटा को मैं इरेज कर देता हूं, है ना, आपको बाकी भी समझाना है तो डिस्टर्ब नहीं होगा आपको। चलिए सर और वापस चलते हैं। अभी देखो इस एरिया में, अब देखो मार्केट ने यहां से सपोर्ट लिया है, आपको कुछ नहीं, हिस्टोरिकल डेटा अच्छे से देखना है, सपोर्ट कहां से लिया है ये आपको पहले से देखना है, तभी जाके आपको समझेगा कि मार्केट हिस्ट्री में कितने परसेंट की रिट्रेसमेंट ले रहा है। तो मुझे क्या दिख रहा है सर, मुझे तो ये दिख रहा है यहां पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है, यहां पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है, तो मुझे देखना है कि सर ये कितने परसेंट की रिट्रेसमेंट मार्केट ने किया है। तो मैं क्या करूंगा, ये होगा बॉटम एरिया, ये होगा टॉप एरिया। तो इस दोनों को हम पहले क्या करेंगे, मार्क करेंगे। कैसे मार्क करेंगे, फिबोनाची से। तो फिबोनाची मैं लूंगा, फिबोनाची लेने के बाद इस पे टच करूंगा, और फिबोनाची लेने के बाद उसको डायरेक्टली बॉटम से लेकर टॉप तक खींचेंगे उसको, तब आपको देख रहा है ये जो लेवल है ना दोस्तों, दिख रहा है कि आपको क्लियर? मेरे को तो क्लियर दिख रहा है दोस्तों। हाँ, ये जो लेवल्स है, ये लेवल्स है 61% के पास। तो 61% का लेवल कहाँ है दोस्तों, ये वाला, ये है 61% का लेवल, और उसी के पास उसने सपोर्ट लिया है। तो हम डायरेक्टली जाके बाय करते हैं क्या, बिल्कुल नहीं। हम क्या करते हैं सर, हम एक ट्रेंड लाइन का यूज करते हैं। सपोर्ट लिया तो हम एक ट्रेंड लाइन का यूज करेंगे, और ट्रेंड लाइन का यूज करने के बाद हम यहाँ पे बाय करने की कोशिश करेंगे, तब जाके हम इसमें बाय करेंगे। फिबोनाची को आप अब आपने हटा दिया तो भी चलेगा। ये जो नीचे वाला डॉटेड लाइन है, ये 61% का है ना, ये 61% के रिट्रेसमेंट का है ना। तो यहीं पे उसने सपोर्ट लिया है दोस्तों, और यहाँ पे ब्रेकआउट मिलने के बाद हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, और टारगेट हम हाइस तक के रख सकते हैं, या फिर हमने 1:2 का जो प्लान किया है ना, 1:2 का, वो तो आराम से मिल जाएगा दोस्तों, आराम से मिल जाएगा, है ना। चलिए तो वापस से मुझे हटाना पड़ेगा सारा। ये आपको समझ में आएगा थोड़ा? अभी देखो मैं और कुछ बहुत ज़्यादा एग्जांपल ले लेके आपको ऑटोमेटिक समझ जाएगा, बस आप ध्यान से देखना। मैं आपको काफ़ी बार ये समझाने वाला हूँ, तो चिंता मत कीजिए कि अभी बस 2 बार मैंने समझाया तो समझ जाएगा, बिल्कुल नहीं, थोड़ा टाइम लगेगा, है ना, लगेगा, बट आप सीख जाओगे। तो यहाँ पे भी देखना आप, यहाँ पे देखना, यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है और ऊपर गया है ना, यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है और ऊपर गया। तो मुझे क्या करना है, मतलब सर अगर 61% समथिंग मिले, ये कि 61% तक सपोर्ट मिलेगा, बिल्कुल सही। अगर 61% मार्केट रिट्रेस हो रहा है, 50% मार्केट रिट्रेस हो रहा है अपने टॉप एंड बॉटम से, और अगर मार्केट का ट्रेंड ऑलरेडी अप ट्रेंड है, तो मोर प्रोबेबिलिटी ये है कि वहां पे मार्केट सपोर्ट लेगा, और आने वाला जो ट्रेंड है वो बुलिश हो जाएगा, आने वाला ट्रेंड बुलिश हो जाएगा। बस हमें एक ट्रेंड लाइन का कंफर्मेशन लेने के बाद ये सारा काम करना है।
गॉट इट बच्चों? तो इस सीन में मैंने तो ये तो समझा कि सर कहाँ से सपोर्ट मिला। तो मैंने यहाँ पे जहाँ पे मार्क किया है, तो ये है, यहाँ पे जो मार्क किया है ये है सपोर्ट लेवल्स। मुझे बस करना है सर टॉप एंड बॉटम पे मार्क। ये है इसका बॉटम, ये है इसके टॉप। तो टॉप से लेकर बॉटम तक मुझे क्या करना है, एक रिट्रेसमेंट देखना है कि कितने परसेंट की हुई है। वापस से मैं फिबोनाची को लूंगा, बॉटम से लेकर टॉप तक उसको खींचूंगा। विक्स को भी आपको कंसीडर करने हैं दोस्तों, विक्स को भी आपको कंसीडर करने हैं, है ना। तो इसने क्या किया है, एग्जैक्ट 61% के पास से, देखो यहाँ पे 61% है और उसने एग्जैक्ट 61% के पास से ही रिवर्सल हो चुका है। हम क्या करेंगे, आप डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट ना करते हुए हम वेट करेंगे हमारे ट्रेंड लाइन का। हमारे ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेकआउट हुआ तो हम बिल्कुल इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो हमारे ट्रेंड लाइन का इन्वेस्टमेंट कहाँ होगा, फिर इस जगह पे हम इस पे इन्वेस्टमेंट करेंगे और इस लेवल्स का तो मिनिमम टारगेट हम रखते ही रखेंगे। अगर 1:2 भी मिला तो हमारे लिए काफ़ी है ना। ट्रेडिंग करते समय हमेशा आपने मिनिमम 1:2 को टारगेट करना है। अगर आप बड़े टाइम पे फ्रेम पे स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तब जाके आप उसके हाइस तक का टारगेट रख सकते हो। मान लो यहाँ पे कभी इन्वेस्टमेंट हुआ है तो उसके हाइस तक का टारगेट रख सकते हो। डिपेंड्स ऑन विच टाइप ऑफ ट्रेडिंग यू आर डूइंग। ये आपके पर्सनल बायस्ड पे डिपेंड है ना। अब वापस से अब मुझे मार्केट का लो बताइए किस लेवल पे। यहाँ पे मार्केट का लो है क्या, मैंने जहाँ पे मार्क किया है ये मार्केट का लो है, ये मार्केट का टॉप है क्या, इतना बता दीजिए बस, मैं आपको लाइन खींच के बता दूँ। ये मार्केट के लो है क्या, या फिर सर्कल से समझा देता हूँ। और ये मार्केट के हाई है, बिल्कुल हाँ सर बिल्कुल सही कहा आपने। तो आपको क्या करना है सर, ये जो रिट्रेसमेंट हुआ है कितने परसेंट का, ये आपको ढूंढना है सर। हम कैसे ढूंढते हैं, तो हम क्या करते हैं, वापस से फिबोनाची जाएंगे। फिबोनाची जाने के बाद फिबोनाची पे जाने के बाद हम देखते हैं कि ये जो रिट्रेसमेंट कितने परसेंट की हुई है। तो सिंपल, मुझे कुछ नहीं करना है, दोनों डॉट्स बस कवर करने हैं। तो मैंने दोनों डॉट्स को कवर किया है ना, कवर किया। और यहाँ पे भी इसने एग्जैक्ट 61% का ही सपोर्ट लिया है। तो ये जो लाइन है ये 61% की लाइन है ना। ये 50 की है, ये 38 की है, ये 23 की है और ये 1 की है, मतलब 0 की है। तो एग्जैक्ट यहाँ पे भी सर ये 61% भी ले रहा है। तो मतलब सिर्फ हमें 61% देखना है क्या, बिल्कुल नहीं दोस्तों। हमें हमेशा 61 नहीं देखना होता है, हमें देखना होता है कि किस लेवल पे ये सपोर्ट ले रहा है। और अगर मेरे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर रहा है तब जाके मैं इन्वेस्टमेंट का प्लान करूंगा, चलिए अब यहाँ पे भी देखना, ये हो गया इसका बॉटम एरिया, ये हो गया इसका टॉप एरिया। और हमें क्या चेक करना है, ये जो लेवल से ये कहाँ तक रिट्रेसमेंट हुए हैं, ये जो लेवल से ये कहाँ तक हुए हैं, है ना। डॉट को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ये जो लेवल से ये कहाँ तक रिट्रेसमेंट हुए हैं। तो सिंपल हम क्या यूज करेंगे बताइए, अब हम क्या यूज करेंगे, आप ही बताना क्या यूज करेंगे। सर हम बिल्कुल फिबोनाची रिट्रेसमेंट यूज करेंगे कि ये कितने परसेंट तक हुआ है ना। यस, फिबोनाची यूज करेंगे सर। तो ये मैंने फिबोनाची पकड़ा, बॉटम से लेकर टॉप तक मैंने खींचा और वो सर एग्जैक्ट 50% के आसपास से ही रिट्रेसमेंट हुआ है। अब सर ये 50% के आसपास रिट्रेस हुआ है, उसके बाद मार्केट कंटिन्यू ऊपर गया है। बिल्कुल सर बिल्कुल सही कहा आपने, और मज़ा भी आ रहा है हमको, है ना। तो ये हर जगह पे काम करता है क्या, बिल्कुल हाँ सर, ये हर जगह पे काम करना है। सिर्फ हमें किस में, अप ट्रेंड में इसको यूज़ करना है, डाउन ट्रेंड में नहीं,
है ना, अप ट्रेंड में यूज करना है, डाउन ट्रेंड में नहीं। अब इस सीन में देखो ये कितने परसेंट हम चेक करते हैं कि कितने परसेंट की ये रिट्रेसमेंट हुई है। ये हो गया इसका बॉटम और ये हो गया इसका टॉप, है ना, बॉटम हो गया, टॉप हो गया। अब मुझे सर ये लेवल्स चेक करने हैं, कितने परसेंट के लेवल्स है ये। तो सिंपल हम वापस से फिबोनाची यूज करेंगे, बॉटम से लेकर टॉप तक यूज करेंगे। अब देखो ये 38% पे उसने सपोर्ट लिया है, एग्जैक्ट 38% पे उसने सपोर्ट लिया है। तो मुझे एक बात बताइए, हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि सर ये 38% पे करेगा या 23 पे करेगा, 50 पे करेगा या 61 पे करेगा। तो हमारा काम क्या है मैं आपको बता दूं। हम क्या करते हैं, सिंपली ऑल लेवल्स को ड्रॉ करके रखेंगे, बट 23 को थोड़ा सा इग्नोर करते हैं हम। 38 से आगे सारे लेवल्स हम निकाल के रखेंगे, 38 के आगे से सारे लेवल्स निकाल के रखेंगे। तो सिंपल है, बॉटम से लेकर टॉप तक हम लेवल्स निकालेंगे और गिरते हुए मार्केट में जैसे गिर रहा है वो पहले ही हम निकाल देंगे कि ये लेवल मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। चलो मैंने 23 भी मार्क किया है, तो फिबोनाची का 38 भी मैंने मार्क किया, है ना, 50% भी मैंने मार्क किया, 50% भी मैंने मार्क किया। अब मैंने क्या किया, 61% भी मार्क किया, है ना, और 78% भी मार्क कर लेता हूं। तो ये लेवल्स आपने मार्क कर लिए सर, बिल्कुल सही। अब फिबोनाची को हटा दो, अब चार्ट में हमें ज़्यादा ये नहीं चाहिए, भीड़ भाड़ नहीं चाहिए, सिंपल सा चाहिए। तो हमने इसके लिए स्टेयर्स बना दिए कि भाई तू कब तक बाउंस करेगा, तू बाउंस करने की जगह बता दे। तो हाँ 30, ये तो हम थोड़ा इग्नोर ही करते हैं क्योंकि हमें क्या चाहिए, मिनिमम 50%, 61% तो रिट्रेसमेंट होना चाहिए। 38% मतलब 38 भी थोड़ा कम ही हम इसको देखते हैं, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते नहीं है। बट फिर भी इसको भी यूज़ कैसे करेंगे हम, 30 मान लो ये 38% का रिट्रेसमेंट है, हाँ डायरेक्टली हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, हम पे इसको वापस से ट्रेंड लाइन खींचेंगे। अब हम देखेंगे कि ब्रेकआउट हो रहा है और मेरे ऊपर के टारगेट्स कहाँ तक है। ऊपर के टारगेट सर मुझे यहाँ तक है, तब जाके हम इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो बाउंस कहाँ पे होगा ये पता नहीं है, बट बाउंस कहाँ कहाँ हो सकता है ये लेवल्स आपको पहले से पता होते, ये लेवल्स आपको पहले से पता होते। तो चलिए एक काम करते हैं, हम करंट मार्केट सिचुएशन में जरा फिबोनाची को यूज करते हैं, है ना, और आपको अच्छे से समझेगा। तो देखिए मेरे लिए क्या हो गया, है ना, बड़े बड़े सपोर्ट रेजिस्टेंस मतलब बड़े बड़े लोज एंड हाइज देखने हमें। मेरे लिए ये लो हो गया, मेरे लिए ये हाई हो गया। लो और हाई को मैंने मार्क कर लिया। अब मुझे क्या करना है, इंपॉर्टेंट लेवल्स को मार्क करके रखना है। तो मैंने क्या किया, फिबोनाची यूज किया बॉटम से लेकर टॉप तक, बॉटम से लेकर मैंने टॉप तक फिबोनाची यूज किया। और अभी भी वो क्या कर रहा है, 38% पे ही सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है बैंक निफ्टी, है ना, 38% पे ही सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा है। तो हमारा काम तो ये है कि सर सारे लेवल्स पे पहले मैं अपने स्टेयर्स बना दूं, सारे लेवल्स पे मैं सर पहले अपने स्टेयर्स बना दूं, है ना। वापस से मैं क्या करूंगा, 61% पे भी मैं लेवल्स निकाल देता हूं, 78% पे भी निकाल लेता हूं। हालांकि ये होगा नहीं इतना, बट फिर भी हमारा काम है, होगा नहीं होगा वो तो बात की बात है, बट हम इंपॉर्टेंट लेवल्स तो मार्क कर सकते हैं ना दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट लेवल्स हमने मार्क किए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इस लेवल पे इसको बाउंस बैक करने की वेट करेंगे, इस लेवल का बाउंस बैक करने का वेट करेंगे। और जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट नहीं होती, जब तक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट नहीं होती हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। तो हमें क्या मिला सर, हमें मिले स्टेयर्स, कि जहां पे बाउंस बैक होगा वो हमें स्टेयर्स मिले। तो हमें बस इंतजार करना है कि वो सपोर्ट ले और हमारा ट्रेंड लाइन तोड़े, हमारा सपोर्ट ले और ट्रेंड लाइन तोड़े। बट एक और बात है सर, हम डायरेक्टली ट्रेंड लाइन यूज किया, तो अगर हमने कुछ भी नहीं यूज किया तो सिर्फ और सिर्फ ट्रेंड लाइन यूज किया तो हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। बट क्या होगा, अगर 10 में से 5 एंट्री आएंगी
5 एंट्री नहीं आएंगी फेवर में, तो हमें वो नहीं चाहिए। हमारी एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए हम ये सारी कुछ चीजें सीख रहे हैं। बताइए दोस्तों, समझ गया क्या अभी आपको? दोस्तों बताइए जरा, कुछ तो बोलिए, कुछ तो बोलिए मेरे दोस्तों। बिल्कुल हाँ सर, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है सर, बट और समझेंगे, और समझेंगे सर, है ना। अभी मैं निकाल देता हूँ करंट सिनेरियो जो बना था, अभी वो मैं निकाल देता हूँ। अब मुझे क्या करना है सर, मुझे क्या करना है, ये चेक करना है कि ये लेवल्स कहाँ, किस लेवल पे सपोर्ट लिया, इस लेवल पे, मतलब ये लेवल्स कौन से है जहाँ पे सपोर्ट लिया, ये अगर मुझे देखना है तो मुझे देखना है कि ये बॉटम है, ये इसका टॉप है, तो ये लेवल्स कौन से है। आप बता पाएंगे कि क्या आएगा नंबर? 50% आएगा, 61% आएगा, 38% आएगा, क्या आएगा? 78% तो आएगा नहीं, क्या आएगा? 38 आएगा, 50 आएगा, 61 आएगा, क्या आएगा? 50। तो मुझे लग रहा है सर 50। तो कोई बात नहीं, हम लगा के देखते हैं, हम अंदाजा तो नहीं लगाएंगे सर। हम क्या करेंगे सर, हमारे पास फिबोनाची रिट्रेसमेंट है, हम लगा के देखते हैं। तो ये हो गया इसका टॉप बॉटम, ये हो गया इसका टॉप, और आपका जवाब बिल्कुल सही है दोस्तों। आपने जीते वापस से 5 करोड़, और एग्जैक्ट इसने 50% से ही सपोर्ट लिया है, एग्जैक्ट 50% से सपोर्ट लिया है। बस हमें डायरेक्टली जाके एंट्री करनी है क्या दोस्तों? नहीं, हम यूज किस चीज का करते हैं जरा बताइए। हम डायरेक्टली जाके यूज करते हैं, बिल्कुल सही कहा आपने, हम सर ट्रेंड लाइन का यूज करते हैं। ट्रेंड लाइन का यूज करने के बाद ये थोड़ा सा स्टीप हो रहा है, बट ठीक है चलेगा, क्योंकि 50% का हेल्दी रिट्रेसमेंट माना जाता है। यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट करेंगे और मिनिमम ये लेवल के टारगेट हम अचीव करेंगे। और ये आपको बताऊं कितने परसेंट है, 5% है दोस्तों। बैंक निफ्टी के 2500 पॉइंट, बैंक निफ्टी 2500 पॉइंट मतलब बहुत ज़्यादा होते हैं। 37,500 रुपीज़ में अगर कैलकुलेट किया आपने सिर्फ एक लॉट का, तो 37,500 रुपीज़ होते हैं। और हमने कुछ अलग कुछ सीखा है क्या? कुछ नहीं। जो हमने सीखा है बस बार बार रिपीट इसलिए कर रहे हैं कि सर और अच्छे से समझ जाए, और अच्छे से हम समझ जाए, है ना। और ये मैजिकल नंबर है दोस्तों, ये जो फिबोनाचिकल नंबर्स है इसको मैजिकल नंबर्स भी बोला जाता है। एक्चुअल में ये मैजिक ही है। मुझे तो बहुत, मैं जब शुरुआत में जब सीखा था ना, ये मुझे तो बहुत अच्छा लगा था भाई ये, और सबसे थोड़ा ट्रिकी भी लगा था, क्योंकि क्या होता है इसके टॉप एंड बॉटम क्या पकड़े ये समझ में आना चाहिए। अगर मेरे लिए सपोर्ट एरियाज है तो मेरे लिए बॉटम ए एरिया होगा और ये मेरे लिए टॉप एरिया होगा। किस किस को लगता है सर, हमें भी मज़ा आ रहा है सर, तो किस किस को लगता है सर ये इसका बॉटम होगा? तो ये बस आपके एक्सपीरियंस का मैटर है कि आपको बस अप्रोप्रिएट बॉटम एंड टॉप चूज करने आने चाहिए। अगर आपने अप्रोप्रिएट टॉप एंड बॉटम चूज किए तो मैजिकल नंबर्स फेल नहीं होते हैं, है ना। फिबोनाची फेल होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा कम है, बहुत ही ज़्यादा कम है, क्योंकि पूरा मैथ बेस्ड है और हमारा पूरा ट्रेडिंग मैथमेटिक्स पे ही चलता है। मैंने पहले ही कहा था कि अगर जिसका मैथ्स अच्छा है ना, तो ये ट्रेडिंग में बहुत अच्छा काम करेंगे, है ना। तो मुझे बताइए ये किस लेवल तक सपोर्ट लेगा वो बेचारा, बताइए आप किस लेवल का ये सपोर्ट लेगा? 0.50 लेगा, 0.61 लेगा, 38 लेगा, 71 लेगा, क्या लेगा? क्या अंदाजा है आपका? सर मुझे लगता है 0.61 लेगा। और किसको क्या लगता है भाई? हमारा भाइयों, सर 0.61 ही लेगा मुझे लगता है। तो ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ दोस्तों। तो मैंने बॉटम से लेकर टॉप तक मैंने मार्क किया एग्जैक्ट, और एग्जैक्ट 61% पे उसने सपोर्ट लिया है, एग्जैक्ट 61% पे उसने सपोर्ट लिया है। तो ये सपोर्ट देख के हम लॉन्ग टर्म के लिए भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे कि ट्रेंड लाइन का बिना कंफर्मेशन लेना है और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है स्टॉक्स में। स्टॉक्स के बारे में बात कर रहा हूँ दोस्तों, स्टॉक्स। तो स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है तो हम पहले ही मार्क करके इसमें इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। बट हमारा ब्रेकआउट, अगर हम ट्रेडिंग कर रहे हैं तो हमारा ब्रेकआउट आएगा दोस्तों इस जगह पे, है ना। इस जगह पे हमारा ब्रेकआउट आएगा, यहाँ पे हमारी इन्वेस्टमेंट होगी और मिनिमम टारगेट इस लेवल का हम इंतज़ार करेंगे। अगर हम रुपीज़ में इसको कैलकुलेट करना चाहेंगे
तो रुपीज़ में इसके होते हैं दोस्तों, रुपीज़ में इसके होते हैं 40,500 रुपीज़, 40,500 रुपीज़, है ना। तो चलो इसको मैं डिलीट करता हूँ। अब क्या करते हैं दोस्तों, हम कुछ स्टॉक्स को देखते हैं और उनमें अभी करंट सिनेरियो में इंपॉर्टेंट लेवल्स को मार्क करते हैं। चलेगा क्या, चलेगा क्या दोस्तों? यस सर। तो आप ही स्टॉक बताइए, टॉप 50 में बताइए फिर या फिर टॉप 200 में बताइए। जो आपने आई होप 200 स्टॉक्स वॉच लिस्ट में डाले हैं उनमें से स्टॉक बताइए, अच्छे खासे बताना, है ना। मिनिमम 2-4 स्टॉक के लिए तो हम देख ही लेंगे। बताइए ज़रा किस स्टॉक में हमें देखना है। बोलो, आप ही बताना दोस्तों, आपके हिसाब से ही चलेंगे अपन। जैसा आपको लगे सर, कोई भी ले लो, चलिए आपकी मर्जी। तो मैं क्या करता हूँ, डीमैट ओपन कर लेता हूँ और डीमैट में से कोई भी आज जो भी चले सर, अबाउट इंडिया, चलो एक आया है तो अबाउट पे देखते हैं। तो अबाउट इंडिया हमने ओपन कर लिया चार्ट, बहुत स्मूथ चार्ट है दोस्तों इसका, बहुत मस्त चार्ट है इसका। तो देखिए अब हमें क्या करना है, हमें पहले हम क्या करते हैं, प्रीवियस डेटा पे एनालिसिस कर लेते हैं। अगर मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया है, यहाँ से सपोर्ट लिया है, तो मुझे बताइए फिबोनाची का कितना परसेंट होगा, फिबोनाची का कितना परसेंट होगा। बिल्कुल टाटा इलेक्स से भी देख लेते हैं। तो मुझे एक बात बताइए, मेरे लिए बॉटम क्या होगा सर, आपके लिए बॉटम ये होगा और सर टॉप आपके लिए सर ये होगा, है ना। तो मुझे क्या करना है, बॉटम से लेकर टॉप तक पहले मार्क कर लेंगे। मार्क करने के बाद अब हम देखेंगे कि इसने सपोर्ट कहाँ पे लिया है। तो इसने सपोर्ट लिया है दोस्तों 0.50 एंड 0.60 के, 0.50 एंड 0.61 के थोड़े से पास में, मतलब आप इसको कह सकते हो कि दोनों के बीच में ही इसने अच्छा खासा सपोर्ट लिया है। अगर अच्छे से बोलना है तो इसने सपोर्ट लिया 0.50 पे, इसने सपोर्ट लिया है 50% पे ही इसने सपोर्ट लिया है। अब हम क्या करेंगे, हम यूज़ करेंगे ट्रेंड लाइन का, हम यूज़ करेंगे ट्रेंड लाइन का। ट्रेंड लाइन का यूज़ करने के बाद हम इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे एंट्री का वेट करेंगे, इस एंट्री पे, और यहाँ तक के टारगेट हम अचीव करेंगे, है ना। ये हो गया प्रीवियस डेटा पे, मतलब लेटेस्ट डेटा पे। अब मैं क्या करता हूँ, अभी के सीन पे क्या चल रहा है मैं आपको वो दिखा देता हूँ, अभी के सीन में वो क्या चल रहा है ना। मैं इसको हटा देता हूँ, हटा दिया। अब देखो मार्केट इस लेवल्स पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, इस लेवल्स पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है ना। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल सी बात है, मेरे लिए अब बॉटम तो सेम होगा सर, बॉटम तो मेरे लिए यही होगा, है ना। ये होगा मेरे लिए बॉटम का एरिया और मेरे लिए टॉप का एरिया ये होगा, हाँ ये होगा, है ना। अब मैं क्या करूंगा, फिबोनाची का मार्कअप कर लूंगा, है ना, फिबोनाची का मार्कअप कर लूंगा। तो इंपॉर्टेंट एरियाज मार्क कर लेते चलो फिबो के। तो 23 को हम इतना ज़्यादा अहमियत देते नहीं है, फिर भी चलो मार्क कर ही लेते हैं। ये है 38%, ये है 50%, है ना, मार्कअप कर लिया। अब हम ट्रेंड लाइन भी यूज़ करेंगे, अब हम ट्रेंड लाइन भी यूज़ करेंगे। मैं अभी फिबोनाची को हटा देता हूँ। तो मैंने क्या किया, सिंपल इंपॉर्टेंट एरियाज को मार्क कर लिया। अगर मान लो मार्केट ने 23 पे ही सपोर्ट लेके ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद ये अभी आपके हाथ में है कि सिर्फ और सिर्फ 23% रिट्रेसमेंट हुआ है, आपको लेना है कि नहीं लेना है ना। मैं होता तो कोई और स्टॉक देख लेता, क्योंकि क्या है मैं क्या करता हूँ, दूसरे ऐसे स्टॉक्स में देखता हूँ जहाँ पे हेल्दी रिट्रेसमेंट हुआ है। वो स्टॉक थोड़े क्या होते हैं, नॉर्मल होते हैं, उसमें एक अच्छी खासी क्या होती है, बाइंग सेलिंग चलती रहती है। तो मैं यहाँ पे कहीं अगर इन्वेस्टमेंट करने की सोचूंगा तो यहाँ पे मैं टारगेट अचीव करूँगा, है ना। ज़्यादा टारगेट्स में रखने की इसमें कोशिश नहीं करूँगा, क्योंकि जितना अच्छा हेल्दी रिट्रेसमेंट उतना अच्छे से स्टॉक चलेगा,
उतने अच्छे से स्टॉक चलेगा। तो दूसरा आपने बताया टाटा एल्क्सी, देख लीजिए सर। तो टाटा एल्क्सी देखने के लिए हम थोड़ा प्रीवियस डेटा भी देखते हैं कि हाँ भाई ये सच में काम भी करता है कि नहीं करता है ना। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है, यहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है, तो प्रीवियस लेवल्स के लिए मेरे लिए होगा ये लो एरिया, है ना, ये हो गया लो एरिया, ये हो गया मेरे लिए हाई एरिया। तो मैं देखता हूँ कि पहले भी काम किया, यस। तो बॉटम से लेकर मैंने टॉप तक खींचा, तो इसने 61 और 78% के बीच में सपोर्ट लिया है। बीच में से ज़्यादातर होता नहीं कि एग्जैक्ट बीच में ही सपोर्ट लिया है उसने, तो कोई बात नहीं, मतलब अच्छी खासी हेल्दी रिट्रेसमेंट तो हुई है। इतना तो हमें समझ में आया कि भाई 61% एंड 78% के बीच में उसने, जैसे कि 75% का उसने रिट्रेसमेंट कंप्लीट किया है। बस हमें क्या करना है, इन्वेस्टमेंट करने के पहले, मतलब हेल्दी तो रिट्रेसमेंट हुआ है ना। तो ये देखो, ये हो गया 61%, ये है 78%। अब मैं फिबो को हटा देता हूँ, तो देखो उसने सपोर्ट इस जगह पे लिया है। हमारा 61% का ये लेवल जैसे ही ब्रेक होता है हम यहाँ पे एंट्री करेंगे, क्योंकि हमारा ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हो रहा है और 61% का भी ब्रेकआउट हो रहा है, तब हम इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे और उसके लेटेस्ट हाई तक का टारगेट रखेंगे, इसके लेटेस्ट हाई तक का टारगेट रखेंगे। और बहुत बाल उसने टारगेट दिया है ना। और ये स्टॉक मैंने आपको इसमें भी दिया था, जहाँ पे इसने इन्हें एग्जैक्ट, आप अपना फ़ोन, अगर मुझे नहीं पता आप हो थे या नहीं थे उसमें, बट मैंने एग्जैक्ट जो यहाँ पे मार्किंग किया है ना दोस्तों, यहाँ पे मैंने ये स्टॉक अपने ग्रुप में दिया था। अब मैं थोड़ा देना कम किया हूँ, है ना, क्योंकि मुझे अच्छी खासी हेल्दी रिट्रेसमेंट चाहिए। तो यहाँ पे मैंने स्टॉक दिया था और दूसरे ही दिन उसने 8% एंड उसके दूसरे दिन उसने 16, मतलब 17% का उसने रिटर्न दिया था। 17 + 8 कितना होता है, तो 25% उसने 2 ही दिन में रिट्रेसमेंट अपना क्या दिया था, टारगेट दिया था। तो हम क्या करते हैं, अब लेटेस्ट सिनारियो में क्या हो रहा है इसको ज़रा पढ़ लेते हैं। अब मेरे लिए क्या है दोस्तों, अब मेरे लिए ये हो गए इसके बॉटम्स, ये हो गया इसका टॉप, विक्स को भी आपको कंसिडर करना है दोस्तों। अब मुझे देखना है कि ये रिट्रेसमेंट किस लेवल तक कर सकता है। अब उसने 78% का भी रिट्रेसमेंट तोड़ दिया है, तो पहले में हम क्या करेंगे, 78% को मार्क कर लेंगे, 78% को मार्क कर लेंगे। और 78% को मार्क करने के बाद एक ट्रेंड लाइन का ड्रॉ करेंगे, एक ट्रेंड लाइन का ड्रॉ करेंगे, जब तक मार्केट इस 78% का ब्रेकआउट करना नहीं करता और उस ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट नहीं करता, तब तक हमें इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, इसमें इन्वेस्टमेंट हमें नहीं करना है। यहाँ पे हम इन्वेस्टमेंट करेंगे और यहाँ तक हम अपना टारगेट रखेंगे, हाँ। समझ गया क्या आपको, अब समझ में आया कि आपको जरा बताना दोस्तों, बोलिए। हाँ सर समझ में तो आ रहा है। दूसरा है बजाज ऑटो सेक्टर का स्टॉक है, बहुत ही बुलिश स्टॉक है। तीनों स्टॉक्स मुझे बुलिश लगे। सॉरी, बजाज फाइनेंस ओपन हुआ, ऑटो में चलता है, ऑटो में चलते हैं। तो देखिए ऑटो में हम आ गए हैं, बजाज के चार्ट में आए हैं, ऑटो में नहीं आए, चार्ट में आए हैं। तो देखिए हमारे लिए अब क्या है, हमारे लिए ये है इसके बॉटम एरियाज, है ना। बड़े बड़े सिनेरियो देखने हैं आपको हमेशा दोस्तों, है ना। छोटे लेवल्स का वेट, मतलब छोटे लेवल्स को नहीं देखना है, बड़े बड़े लेवल्स को देखना है। तो ये हमारे टॉप। तो सर यहाँ पे हम क्या करेंगे, बॉटम से लेकर टॉप तक मार्क करेंगे। उसने एग्जैक्ट 78% का रिट्रेसमेंट ले लिया है उसने, एग्जैक्ट, है ना। अब बस मुझे क्या दे रहे हैं सर, मुझे बस दे रहे हैं इस ट्रेंड लाइन का जैसे ही ब्रेकआउट हो जाए, है ना। उसने सपोर्ट तो ले लिया है, मतलब उसने आधा काम तो किया है, बट जैसे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करे मुझे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है।
मुझे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने के बाद मैं यहाँ तक के टारगेट्स आराम से रख सकता हूँ। मतलब 9,900, अगर 10,000 भी मैंने पकड़ा तो 10,000 से लेकर हम 13,000 तक का, है ना, 3,000 डिवाइडेड बाय 10 मतलब 30% का टारगेट यहाँ पे हमारे लिए ओपन है। बिल्कुल सही, 27% के आसपास वो आ रहा है जो हमारे लिए ओपन है ना। समझ में आ रहा है क्या दोस्तों? मुझे बताइए ज़रा, बताइए ज़रा। यस यस सर, बिल्कुल समझ में आ रहा है और हम इसकी प्रैक्टिस और करने वाले हैं, है ना। और मुझे बताइए कि कल तो सैटरडे, बट मैं चाहता हूँ कि कल भी मैं क्लास रखूँ, चाहे संडे को हम छुट्टी दे सकते हैं आपको, है ना। बट मुझे मुझे लगता है कि कल भी हमारा क्लास होना चाहिए। आपको क्या लगता है ना। अगर आप स्टूडेंट्स ऑफलाइन देख रहे हो तो आपके लिए तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, आपकी इससे ये लेक्चर्स आप देख सकते हो। बस जो स्टूडेंट्स करंट में चलेगा, आप सैटरडे संडे छुट्टी दे सकते हो, चलेगा, आप सैटरडे संडे छुट्टी दे सकते हो। ठीक है दोस्तों, कोई बात नहीं, ठीक है। अगर आपकी वैसी इच्छा है तो बिल्कुल दोस्तों, फिर हम ठीक है कल और परसों छुट्टी दे देते हैं, मंडे को स्टार्ट करेंगे मस्त। और मैं आपको टाइमिंग पहले ही टेक्स्ट कर दूंगा। वैसे हमारा नॉर्मल टाइमिंग क्या होता है, 5 रहता है, बट अभी यहाँ पे एक रिकॉर्डिंग चल रही है तो 5:30 5 रहता है, बट अभी यहाँ पे एक रिकॉर्डिंग चल रही है तो 5:30 के आसपास हमारा लेक्चर हो सकता है। नो प्रॉब्लम, बट आई विल इन्फॉर्म यू, नो प्रॉब्लम। यस, तो सर और एक स्टॉक देखते हैं सर, टाइटन का भी देखते हैं सर। टाइटन भी मुझे मज़ा आता है सर, टाइटन का भी देख लेते हैं। तो हम जाएंगे टाइटन में, टाइटन पे गए, टाइटन पे गए। अब मुझे देखना है कि बहुत बहुत सही स्टॉक है भाई, ये तो अपने रडार पे होने ही चाहिए। और आपको ऐसे ही स्टॉक ढूंढ के निकलना है जो अपने हाइज से कम 10, 12, 15%, 15% वो क्या किया है, ये 20% रिट्रेस हुआ है, 20%। मतलब आने वाले समय में आपको ये 20% तो मिलेगा। और ऊपर जो 12% नॉर्मली स्टॉक देते हैं, हर साल मिनिमम 12% का स्टॉक बढ़ता है, तो ऊपर जो 12% का स्टॉक है वो भी आपको मिलेगा। मतलब ये 20 + 12 मतलब 32% का रिटर्न आप एक साल में ऐसे स्टॉक्स में बना सकते हो, है ना। इससे भी ज़्यादा आप बना सकते हो एक साल में, बस आपकी क्या नज़र होनी चाहिए। तो ये बहुत बढ़िया स्टॉक है ना। टाइटन एक ट्रेंडिंग स्टॉक है, इसका अगर आपने चार्ट देखा होगा तो ये मेन ट्रेंड इसका अप ट्रेंड है दोस्तों, हमेशा से। तो मेरे लिए क्या है सर, ये है इसका बॉटम एरिया, इसको हम क्या बोलते हैं, लोज। ये है लो और ये है इसका हाई, ये है इसका हाई। तो दोनों मैंने हाईज एंड लोज मार्क करके रख लिए पहले ही, है ना। लोज आप यहाँ पे भी शिफ्ट कर दे सकते हैं, यहाँ पे शिफ्ट कर लो आप। तो लो मैंने नीचे शिफ्ट किया और क्योंकि मुझे और बॉटम मिला, तो मैं यहाँ से बॉटम से लेकर टॉप तक खींच लेता हूँ। तो ये स्टॉक एग्जैक्ट 50% से सपोर्ट ले रहा है, एग्जैक्ट 50% से। सर अब मुझे क्या करना है सर, अब मुझे अब फिबोनाची को हटा देना है और मुझे कुछ नहीं करना है सर, बस वेट करना है इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट का। जैसे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हो जाए, आपको मिनिमम टारगेट यहाँ तक रखना है। और इसमें बड़े बड़े लोगों की होल्डिंग्स है बहुत ज़्यादा। तो टाइटन एक अच्छा भी है क्योंकि इसका प्रोडक्ट क्या है आपको तो पता है। तो ये चलने वाला प्रोडक्ट है, इसकी सेल्स बढ़ने वाला प्रोडक्ट है, ये महंगा महंगा वॉच रहता है इसका। तो कितने लोग हैं भाई, अगर कितने लोगों में से 2-3% भी लोगों ने वॉच लिया तो इनका सेल कितना हो जाएगा। तो यहाँ पे आपकी एंट्री होनी चाहिए, मतलब 3200 के आसपास आपकी एंट्री होनी चाहिए। अभी चल रहा है 3186, तो यहाँ पे आपकी एंट्री होनी चाहिए और आपके मिनिमम टारगेट 4000 के होने चाहिए, 4000 के होने चाहिए, है ना। 800 पॉइंट, 800 पॉइंट लगभग 30% का आपका रिटर्न यहाँ पे बन जाएगा। 30 नहीं, 25 तो मिलेगा ही मिलेगा, है ना। यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक मैंने देखा तो यस 25% का आपको रिटर्न यहाँ पे मिल जाएगा। तो आपको ऐसे ही एनालिसिस करना है, हमेशा क्या करना है, ये लोज हमें नहीं देखनी, ये जो छोटे छोटे हैं ना इसको हमें नहीं कंसिडर करना है, बड़ा पिक्चर देखना है भाई, बड़े सीन पे क्या हो रहा है ना, बड़े सीन पे बड़े पर्दे पे क्या चल रहा है ये देखना चाहिए। घर के नेटफ्लिक्स टीवी पे क्या चल रहा है बिल्कुल नहीं, बड़े पर्दे का पिक्चर देखना चाहिए। तब जाके आपको अप्रोप्रिएट टॉप एंड बॉटम भी मिलेंगे और आपको सपोर्ट एरिया भी मिलेंगे,
समझ में आया क्या दोस्तों? आपको कुछ मतलब क्वेरी लग रहा है, कुछ ऐसा डाउट आया है, क्यों आपको लग रहा है कि सर थोड़ा समझ में नहीं आया, ऐसा कुछ है क्या? है ना? इनफैक्ट हम जब तक नहीं समझता हम तब तक समझेंगे, बट हम 1 और 2 दिन इसको पढ़ने ही वाले हैं, इसमें कोई दोहराए नहीं है। जब तक आप परफेक्ट नहीं होते हो तब तक हम इसको पढ़ने वाले हैं। तो कोई डाउट तो है नहीं सर? बिल्कुल नहीं है ना? तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, फिबोनाची। आपको क्या करना है, घर जाके खुद से प्रैक्टिस करनी है, स्टॉक्स उठाने हैं आपको और उसके बैक टेस्ट करना है ना। ये जो हुआ है पहले ही जो हुआ है उस पर बैक टेस्ट करना है। जैसे कि आपको क्या करना है, पहले टॉप एंड बॉटम मार्क कर लेने हैं, है ना। बिल्कुल सिस्टमेटिक वे से जाना। आपको विक का एकदम बॉटम एरिया भी देखना है, विक का पूरा बॉटम एरिया भी आपको देखना है और एकदम इसको हाई मार्क करेंगे। और ये जो लेवल है ये कितने % की लेवल हुई है, बस ये आपको देखना है। और ये लेवल अगर मैच किया है तो मैं इन्वेस्टमेंट कब करूंगा ये भी आपको ढूंढ के निकालना है। तो ये लेवल्स मिलने के बाद सर मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करूंगा और इस लेवल तक के टारगेट रखूंगा। तो ऐसे आपको पढ़ाई करनी है ना? ऐसे आपको पढ़ाई करनी है। और ये मैं आपको सिखा रहा हूँ ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए, ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए। तो अब मुझे बताइए, इस थोड़ा सा मैं पीछे आता हूँ टाइटन में। तो सर टाइटन में थोड़ा सा पीछे आने के बाद ये हो गए सर हमारे लोज, ये हो गए हमारे लोज, और ये हो गया सर हमारे हाइज। ये है सर हमारा हाई। तो सर ये लेवल कितने % का आता है ये हमें चेक करना है। तो कुछ नहीं सर, हम क्या करेंगे, बॉटम से लेकर टॉप तक खींचेंगे और उसने एग्जैक्ट 61% से रिट्रेसमेंट ऊपर साइड लेना चालू किया है। जैसे ही चालू किया फिबोनाची का काम हो गया, इसको हटा दो और इसमें क्या करो, एक एक बस ट्रेंड लाइन खींच लो। यहाँ पे हम बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करेंगे। और दूसरे ही दिन आपको पता है क्या, दूसरे ही दिन इसने कितने % की रैली दी है? 5.66% एक दिन में उसने रैली दी है। और उसके बाद अगर हमने बॉटम से लेकर टॉप तक अगर रैली दी तो ये है 37%, 37.96% के उसने विदाउट एनी हेवी करेक्शन डायरेक्टली गया है। कोई करेक्शन मेजर दिख नहीं रहा है आपको। तो ये पावर होता है फिबोनाची का और ट्रेंड लाइन का कॉम्बिनेशन का। समझ में आया क्या दोस्तों? पक्का बताइए, दिल से बताइए, दिल से बताइए। यस सर, हमें दिल से समझ में आया है ना? थोड़ा फास्ट हुआ क्या? फास्ट तो नहीं हुआ ना, मुझे लगता है थोड़ा स्लो हुआ इनफैक्ट, है ना? बिल्कुल फास्ट नहीं हुआ सर, समझ में भी आया है। और इसकी प्रैक्टिस भी हम करेंगे, करेंगे ना दोस्तों? बोलिए, करेंगे सर, करेंगे। सिप्ला, यस सर। और एक देखिए सर, सिप्ला भी देखिए। तो यस दोस्तों, सिप्ला भी देख लेते हैं। तो हम सिप्ला में जाएंगे। सिप्ला पता है ना दोस्तों आपको, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है ना। इसका मेन ट्रेंड अप ट्रेंड में है, तो ये बहुत अच्छे से काम करेगा, है ना। इसने ऑलरेडी सपोर्ट ले लिया है दोस्तों। तो ये हो गया उसका टॉप, ये हो गया उसका बॉटम। तो मैं सर बॉटम से लेकर टॉप तक खींचूं तो उसने सर 78% से सपोर्ट लिया है, 78% से सपोर्ट लिया है। बस ट्रेंड लाइन थोड़ा बाद में जाके मेरे को ब्रेकआउट मिला है ना। यही एग्जैक्ट उसने 78% से सपोर्ट लिया है। बस ट्रेंड लाइन का मुझे मौका ही नहीं मिला इसमें, आपको परचेस करने का उसने मौका ही नहीं दिया। डायरेक्टली इसमें क्या किया, ऊपर तो गया है मार्केट बट रेड कैंडल्स बना के गया है ना। मतलब क्या होता है, रेड कैंडल्स बना के ऊपर कैसे जाता है मार्केट? बहुत हाई ऊपर, मतलब गैप अप पे ओपन होता है, नीचे क्लोजिंग देता है, वापस से गैप अप होता है, नीचे क्लोजिंग देता है, वापस से गैप अप होता है, नीचे क्लोजिंग देता है। तो गैप अप होके नीचे क्लोजिंग देना हो, गैप अप होके नीचे देना। इससे क्या होता है, कैंडल्स तो रेड रेड बनती है बट मार्केट ऊपर जाता है ना। इसने क्या किया है, ब्रेकआउट का मौका ही नहीं दिया हमें और इन्वेस्टमेंट का भी मौका नहीं दिया। बट कोई बात नहीं, हमारे ऐसे पास हज़ारों शेयर्स हैं, हम सभी पे एनालिसिस करेंगे और उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट का सोचते हैं। चलो इसके पहले देखते हैं, अगर इसका बॉटम एरिया है, अगर ये इसका बॉटम एरिया है, ये इसका टॉप एरिया है,
तो मुझे देखना है सर ये बीच वाली लाइन कितने परसेंट पे रिट्रेस हुई है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल बॉटम से लेकर टॉप तक इसको मार्क करूँगा और ये एग्जैक्ट 50% से इसने सपोर्ट लिया है, एग्जैक्ट 50% से सपोर्ट लिया है। बस इसने ट्रेंड लाइन बहुत ऊपर दिया है क्योंकि कैंडल बहुत बड़े बन गए दोस्तों, है ना। फिर भी कोई बात नहीं, यहाँ पे हमारा ब्रेकआउट आ रहा है, यहाँ पे हमारा ब्रेकआउट आ रहा है, यहाँ से लेकर एटलीस्ट इस जगह पे तो, इस जगह तक तो हम टारगेट रख ही सकते हैं, है ना। इस जगह तक तो हम टारगेट रख ही सकते हैं। उसके बाद भी वो काफ़ी ऊपर गया है, बट कोई बात नहीं दोस्तों, एटलीस्ट हमें उसके हाइस तक का टारगेट तो मिल ही गया है। कितने परसेंट मिला है सर, तो ये मिला है सर मुझे 8% का टारगेट मिला है, 8% का टारगेट मिला है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया क्या आपको, बोलिए। समझ में आया, पक्का समझ में आया, थोड़ा बहुत तो समझ में आया। अगर आज 50% भी अगर क्लैरिटी आपको आई है, कितनी 50% भी, तो चलेगा, कोई बात नहीं। 50% भी क्लैरिटी आए तो चलेगा, हम उसकी और प्रैक्टिस करने वाले हैं, कोई बात नहीं। हम मंडे को मिलेंगे, है ना, मंडे को मिलेंगे आराम से। कुछ आया सर, आया है, मंडे को मिलेंगे और आराम से इसको और कंप्लीट करेंगे। जैसे ही फिबोनाची कंप्लीट हुआ, हम इससे मतलब इससे ही लगभग सिमिलर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स चालू करेंगे, चैप्टर हम चालू करेंगे, उसका नाम है चार्ट पैटर्न। बहुत मस्त पैटर्न है वो, चार्ट पैटर्न्स मस्त होते हैं। बस आपको बुलिश पैटर्न्स पे ध्यान देना, ये तो आपको पहले से पता है। बुलिश पैटर्न्स हम देखेंगे और बहुत बढ़िया तरीके से उस पर चार्ट पे समझने वाले हैं, है ना। तो चलिए गाइस, चलिए ठीक है, तो मिलते हैं गाइस मंडे के सेशन में। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखना और हाँ, पढ़ाई ज़रूर करते रहना। बाय सर, बाय बाय, बाय बाय गाइस।